रूमी अफसोस करते हैं और बेकार समझते हैं उन लोगों को जो इस दुनिया के चारों ओर देखते हैं और अपने अंदर भी देखते हैं और ये नहीं समझते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है हकीकत के ऊपर का। रूमी कहते हैं ये दुनिया एक सपना है, एक कैद खाना है, एक जाल है, एक समंदर का झाग है, धूल है पैरों का। पर ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे ये दिखाई देती है। ऊपर ऊपर से तो ये सारी दुनिया बड़ी ही खुशहाल नजर आती है, पर अंदर से इसकी हकीकत जो है वो कुछ और ही है। आज हम रूमी की डीप फिलोसॉफिकल पोएटिक राइटिंग की इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसकी एक पूरी सीरीज अपलोड होगी जिसमें हम रूमी के ग्रेटेस्ट कामों के बारे में बहुत ही गहराई से समझेंगे, जैसे कि उनकी मसनवी, फ़िही माफ़िही, दीवान शम्स तबरेज़। और इस तरह की वीडियो आपको सारे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली, इतनी ज़्यादा यूनिक है ये। पर सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। कर लिया सब कुछ? आगे बढ़ती हैं चलिए। और हाँ, लाइक तो ज़रूर दबा दें। रूमी अपने बुक फ़िही माफ़िही में कहते हैं, अगर सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो वैसी ही होती जैसे कि वो असलियत में दिखाई देती हैं, नबी जिसे सबसे ताकतवर नज़र अता की गई है, दोनों रोशन और रोशन करने वाला, वो कभी न रोते और वो कभी न कहते कि ऐ मेरे रब हमें चीज़ों को उस तरह से दिखा जैसे वो हैं। मतलब चीज़ें दुनिया में वैसी नहीं है जैसे वो दिखाई देती हैं। इसके बाद रूमी फॉर्म और मीनिंग, सूरत और माना के बीच की डिस्टिंक्शन बयान करते हैं हमें। फॉर्म यानी सूरत किसी भी चीज़ की, इसके बारे में रूमी कहते हैं ये सूरत ज़ाहिरी दिखावा है और ये मीनिंग जो है, माना, ये अंदर की अनदेखी सच्चाई है। और आखिरकार सही मायनों में ये मीनिंग, माना, एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है, जैसे कि खुदा को कोई ख्याल भी नहीं कर सकता और वो एक है और वो बियॉन्ड है कायनात की हर चीज़ से। रूमी कहते हैं हर चीज़ की मीनिंग खुदा है। अपने मसनवी में रूमी लिखते हैं सूरत परछाई है और माना, मीनिंग, सूरज है, रोशनी है। मायने के सामने सूरत की क्या हैसियत है? बहुत ही बुरी और बेकार। आसमानों की मीनिंग उन्हें उसके ठिकाने में जमाए रखती है। हवा की मीनिंग उसे किसी हवा के चक्के की तरह घुमाए रखती है। वो पानी के झरने के कैद में होती है। उसके बाद रूमी कहते हैं कि ये जान लो कि बाहरी सूरत फना हो जाती है, पर ये जो मायनों की दुनिया है ये हमेशा बरकरार रहती है। कब तक? तुम सुराही के सूरत से मोहब्बत करते रहोगे। छोड़ दो उस सुराही के सूरत को और जाओ पानी की तलब करो। सूरत को देखकर तुम बेखबर हो मायनों से। अगर तुम समझदार हो, मोतियों को उठा लो उसके सीप से। रूमी यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये दुनिया एक फॉर्म, सूरत है, या फिर बहुत सारे कलेक्शंस हैं बहुत सारे फॉर्म्स का, और इसकी फितरत इस तरह से है जिसमें हर एक फॉर्म उसकी खुद की एक मीनिंग जाहिर करती है जो कि इसकी हकीकत है खुदा के साथ। और ये हम इंसानों का काम है कि हम इन सूरत के धोखे में कभी ना आए। हम इंसानों को ये समझना होगा कि ये फॉर्म जो है इसका वजूद उसके अपने लिए ही नहीं है, पर वो एक मीनिंग जाहिर करती है जो इसके खुद के मीनिंग से भी बियॉन्ड होती है। चलिए कुछ और वर्सेस को लेते हैं रूमी के मसनवी से। वो है, सूरत ईंधन है और मायने रोशनी है। तुम्हें ये नहीं पूछते रहना चाहिए क्यों। अगर सूरत खुद ही सूरत के खातिर है तब क्यों पूछना है क्यों। तो हिकमत इजाज़त नहीं दे सकती कि बाहरी सूरत, आसमां और ज़मीन में रहने वाले हर मखलूक सिर्फ इसी के लिए मौजूद हो। गुज़र जाओ सूरत के परे, नामों से निकल जाओ।
भाग जाओ खिताब और नामों से जब वो मायनों से आके जुड़ जाएं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बादलों को कैसे पता होता है कि उसे इस मौसम में बारिश जारी करना है। तुम देख सकते हो मिट्टी को कि कैसे ये पौधों को उगाती है, 1 से 10 पौधे पैदा कर देती है। कोई तो होगा ही ना जो इस काम को कर रहा है। रूमी कहते हैं इसे फिर से दोबारा देखो, इस दुनिया के मीनिंग को दुनिया के सूरत के जरिए से, अपनी आम नजरिए से नहीं। रूमी अपने बुक फ़िही मा फ़िही में लिखते हैं ये मीनिंग और फॉर्म जो है ये रूमी की टीचिंग की फाउंडेशन है। इसे अपने जहन में याद रखें, क्योंकि जब भी हम रूमी की किसी भी टीचिंग का इंटरप्रिटेशन करके उसे समझ रहे होंगे तब इन सारी बातों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा हमें पड़ेगी और इस वीडियो की ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी रूमी के मसनवी को समझने के लिए। और अपने मसनवी में वो मीनिंग और फॉर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इस मीनिंग के बारे में हम अल्फाजों के इस्तेमाल से इसे ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स के बियॉन्ड है या फिर इसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल डेफिनेशंस भी हम यूज़ नहीं कर सकते इसे समझने के लिए, क्योंकि इसके बारे में रूमी बार बार कहते हैं कि ये हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के लिमिटेशन से बाहर है, इससे परे है। और बहुत सारे दूसरे तरह की टर्म भी रूमी अपने मसनवी में यूज़ करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी कॉज, असबाब, फर्स्ट कॉज जिसे कहते हैं मुसब्बिब, और आउटवर्ड ज़ाहिरी, इनवर्ड बातिन, और बहुत से दूसरे वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं रूमी, जैसे कि धूल, हवा, झाग, समंदर, तस्वीर, तस्वीर बनाने वाला, परछाई, रोशनी। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करना बहुत ही पसंद करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था कि मैं एक पोइट्री अपलोड करने वाला हूँ रूमी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ना समझते तो आप उस पोइट्री को कभी नहीं समझ सकते। पर अब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो अब आप इस पोइट्री को बड़ी आसानी से समझ लोगे। तो इसकी अगली वीडियो में जो इसी वीडियो की पार्ट होने वाली है उसमें मैं उस पोइट्री की रिसाइटेशन कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और लाइक दबाना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलें, और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा तब तक अपना।